हेलो हैप्पी सोल्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे 7 शरीरों के बारे में। ये सुनने में बहुत ही अजीब भी और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा कि हमारे 7 शरीर होते हैं, लेकिन यस, हमारे 7 शरीर ही होते हैं। एक है हमारी फिजिकल बॉडी जो दिख रही है, जो मूर्त रूप में हम सामने देखते हैं, ये हमारा पहला शरीर है। इसके अलावा भी हमारे 6 शरीर और एग्जिस्ट करते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन वेव फॉर्म में होते हैं। अब पहले ये समझो कि हम 7 शरीर की बात कर क्यों रहे हैं। अगर हम सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, माइंड की बात करें, हमारे कैसे अपने डिजायर्स कंप्लीट करनी है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है, कैसे चीजों को पाने के लिए पॉजिटिव सोचना है, क्यों सोचना है, किस तरह से ये सब करना है, इसे अगर हमें साइंटिफिकली समझना है तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप ही क्रॉस करनी होगी, तभी हम चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए हमें ये समझना होगा कि किस फॉर्म में हमारे थॉट्स जाते हैं, सेंड होते हैं ब्रह्मांड में। अब सेंड तो होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के किस पार्ट से होते हैं? तो हमारी फिजिकल बॉडी से तो होते नहीं है, वो हमारी दूसरी बॉडीज से होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे 7 शरीरों को समझना होगा कि हमारे 7 शरीर कौन कौन से हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे 7 शरीरों के नाम की, तो पहले होते हैं हमारी फिजिकल बॉडी, दूसरी होती है हमारी एथरिक बॉडी, तीसरी एस्ट्रल बॉडी, फिर मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी एंड बॉडीलेस बॉडी। अब होता ये है कि हमारी जो चेतना है वो हमारे जिस शरीर को जानती है और जहां तक जानती है वहां तक हमारा स्तर होता है, मतलब वो उस हिसाब से ही इस दुनिया में हमारा लेवल होता है, हमारी प्रगति होती है, हम उसी तरह से काम करते हैं। जैसे कि चेतना के स्तर को अगर मुझे समझाना हो तो आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे क्रिस्टल है, एक पत्थर है, क्रिस्टल है, उसमें 7 शरीर जो होते हैं वो सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं। एक पत्थर की जो चेतना है, एक पत्थर की जो समझ है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो किसी भी शरीर में नहीं है, इसलिए वो एक सुप्त अवस्था में है, इसलिए पत्थर ना बढ़ता है ना गति करता है। तो वहां 7 शरीर क्या है? सोए हुए। अब वो कौन सी चीजें होंगी जिसमें सिर्फ एक ही शरीर जागृत है? पहला वाला फिजिकल बॉडी, तो वो होता है पौधों में। अगर आप पौधों को देखोगे तो आप पाओगे कि इसमें जो पहला शरीर है वो जागृत अवस्था में है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे पौधे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और प्रगति करेंगे। ठीक। जो हमारा दूसरा शरीर होता है वो भाव शरीर होता है, और इससे जो हमारा शरीर है उसे गति मिलती है यहाँ से वहां जाने की। तो इसमें आते हैं जानवर। ये सभी जानवर जो होते हैं वो खाते पीते हैं, प्रगति करते हैं, उनका शरीर प्रगति करता है, लेकिन साथ ही यहाँ से वहां तक गति भी कर सकता है, इसलिए ये दूसरे शरीर तक स्थित है। सारी इच्छाएं हमारे दूसरे शरीर में विद्यमान होती हैं। देखोगे अब जानवरों में सभी तरह की इच्छाएं पाई जाती हैं, तो वो कहाँ से आती हैं? दूसरे शरीर के जागृत होने की वजह से। अब जो हम मनुष्य हैं, हमें कितने शरीर जागृत होते हैं? हमारे अंदर 3 शरीर जागृत अवस्था में होते हैं। मनुष्य में समझ विकसित होती है तथा उनका मन गति भी करता है। तो मनुष्यों में जो चेतना का स्तर है वो तीसरे शरीर तक का होता है। अच्छा, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनकी चेतना का स्तर चौथे शरीर तक चला जाता है। चौथे शरीर में कैसे जाता है? वो ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, जिससे उनकी चेतना का स्तर चौथे शरीर में जाता है। तब वो थोड़ा ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जिन्हें पूर्वाभास होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें सपनों में चीजें पहले दिखाई दे जाती हैं, जिन्हें पूर्वाभास होता है। ये उस तरह की कुछ चीजें जो इन्हें आगे भविष्य बता देती हैं। इस तरह की कुछ जो सिद्धियां या इस तरह की जो चीजें कर पाते हैं वो मनुष्य चौथे स्तर पर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो और भी ज्यादा अपनी चेतना को आगे बढ़ाते हैं और भी ज्यादा ध्यान करते हैं,
तब उनकी चेतना का स्तर 5वें शरीर तक चला जाता है। इससे उन्हें आत्मज्ञान मिलता है और इसे ही मोक्ष भी कहते हैं। वो खुद की आत्मा को जान जाते हैं। इसके बाद भी जब कुछ मनुष्य प्रयास करें तो वे ब्रह्म शरीर तक जाते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और हमारा 7वां और अंतिम शरीर होता है निर्वाण। जब इससे भी आगे जाते हैं तब निर्वाण की स्थिति आती है, सब शून्य हो जाता है। मतलब ये है कि आप सब जगह हो और कहीं भी नहीं हो। लेकिन ये बहुत आगे की बात है, जो हमारे काम की बॉडी से वो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल तक है, 5 लेवल तक है मैक्सिमम। क्योंकि अभी हमें बात करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हमें बात करनी है कि कैसे हमारे विचार ब्रह्मांड में जाते हैं, कैसे हमें हर समय अपने जीवन में खुश रहना है। तो हमें अभी इन शरीरों को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी फिजिकल बॉडी से। हमारी फिजिकल बॉडी, जिसे आप मूल रूप में देखते हैं, ये भोजन से बढ़ती है। इसे अन्नमय कोश भी कहा जाता है। जैसे जैसे आप अन्न खाएंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी बढ़ेगी। दूसरा होता है आपका भाव शरीर, मतलब प्राणमय कोश। ये हमारे भौतिक शरीर से 12 इंच ऊपर तक स्थित होता है। इससे हमारी सारी इच्छाएं इसी बॉडी के अंदर होती हैं। तीसरा शरीर है हमारा सूक्ष्म शरीर। इसे मनोमय कोश भी कहते हैं। ये हमारे भौतिक शरीर से 1 फीट ऊपर तक स्थित होता है और हमारी सारी भावनाएं इसी शरीर में संग्रहित होती हैं। अब इस चीज को आप ध्यान रखना कि हमारे दूसरे शरीर में हमारी सारी इच्छाएं हैं और हमारे तीसरे शरीर में हमारी सारी भावनाएं हैं। जो हमारा चौथा शरीर है वो है मेंटल बॉडी और इसे विज्ञानमय कोश भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? हमारे सारे विचार। तो दूसरे शरीर में क्या संग्रहित है? इच्छाएं। तीसरे में याद करें, तीसरे में क्या स्थित है? सारी भावनाएं। और चौथे में, हमारे चौथे शरीर में सारे विचार हैं। हमारे 5वें जो शरीर होता है उसमें हमारे सारे कर्म संग्रहित होते हैं, हमारे 5वें शरीर के अंदर। अब जब हम कोई भी चीज सोचते हैं, कोई विचार सोचते हैं, विचार हमारे कौन से शरीर में है? हमारे चौथे शरीर में है। जब हम विचार सोचते हैं और पॉजिटिव विचार सोचेंगे तो हमारे तीसरे शरीर में क्या है? भावनाएं हैं। कौन सी भावना जाएगी? अच्छी भावना जाएगी। फिर हमारे दूसरे शरीर में क्या होगा? हम अच्छी इच्छाओं को अट्रैक्ट कर पाएंगे और हमारा पहला जो भौतिक शरीर है उसमें हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बात इसलिए की जा रही है कि जो भी आप विचार करते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके शरीर के ऊपर कैसे आता है।